हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। 6 से पहले तो नहीं है किसी कोई प्रॉब्लम। चलिए 6 में P इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू जेड। ये फंक्शन किसका है? P का, Q का और Z का। और जो इन तीनों का फंक्शन होता है वो कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है? सेकंड स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होता है। और सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने आपको कल बताया, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पुट करना पड़ेगा। पुटिंग P इज इक्वल टू तो कितना, डी कैपिटल एक्स, और Q इज इक्वल टू कितना, ए डी कैपिटल एक्स। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए तो P की जगह रख दीजिए कितना, डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू Q का मान रख दीजिए ए डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कितना बचेगा, ए डी जेड अपॉन डी एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए जेड। इसे बराबर से उधर ले जाइए, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स। ए डी जेड अपॉन कितना, डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए जेड माइनस 1। इन्हें इधर ले आइए, इसको मतलब जेड को इधर ले आइए। ए डी जेड अपॉन कितना, ए जेड माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। नीचे के जैसा ऊपर बनाना पड़ेगा या नहीं, सीधा ही हो जाएगा इसका। तो इंटीग्रल करना, इसका इंटीग्रल बोलो। इसका 1 अपॉन जेड का क्या होता है, लोग ए जेड माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस कितना सी। ए से ए कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना, ए जेड माइनस 1 अपॉन ई की पावर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना सी। एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, पुटिंग एक्स बराबर कितना, या यहीं दे रखा हो सकता है, यहीं आंसर दे रखा हो, या चलो ई में भी ले जा सकते हैं। पुटिंग एक्स बराबर कितना, एक्स प्लस कितना ए वाई। तो कितना आंसर आ गया, ए जेड माइनस 1 बराबर ई की पावर रख दो एक्स प्लस ए वाई प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 के बाद कौन सा पूछा था, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू कितना दिया, ये 2x। तो देखिए p और x वाले एक जगह इकट्ठा करेंगे, क्यू और y वाला है नहीं इसमें, ठीक है, 0 इंटू वाई मान सकते हैं। तो देखिए भाई पहला स्टैंडर्ड कौन सा होता है, जो फंक्शन किसका हो, केवल p और q का। तो पहला तो नहीं है ये। दूसरा क्या होता है, p q z। और तीसरा क्या होता है, p q x y। x तो आ ही रहा है इसमें, ठीक है। चौथा क्या होता है, क्लियर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, फंक्शन ऑफ किसका। तो कौन सा स्टैंडर्ड है ये भाई, एक्स तो आ ही रहा है इसमें, थर्ड स्टैंडर्ड माना जाएगा ये, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। इसमें भी पी और एक्स वाले एक साथ ले लेते हैं, अंडर रूट पी और माइनस कितना 2x इज इक्वल टू, से इधर ले जाओ, माइनस का कितना अंडर रूट क्यू। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं सेम कांस्टेंट के बराबर। तो इसमें इसको मान लो c और इसे भी मान लो कितना c, दोनों को सेम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। लेट अंडर रूट पी माइनस 2x इज इक्वल टू कितना c एंड माइनस अंडर रूट इज इक्वल टू कितना c। p और q का मान निकालते हैं यहाँ से, इसे उधर ले जाना, अंडर रूट p इज इक्वल टू c प्लस 2x या 2x प्लस c, चलो c प्लस 2x
एंड अंडर रूट क्यू बराबर कितना, पी का मान निकालना, स्क्वायर करना दोनों साइड, पी 2x प्लस सी का होल स्क्वायर एंड क्यू का मान बताइए सी स्क्वायर। तो ये मान रख दीजिए पी और क्यू के, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किस किस की, पी एंड क्यू, इन कहाँ पे रखते हैं इन वैल्यू को, डी जेड बराबर कितना, पी डी एक्स प्लस कितना, क्यू डी वाई। तो डी जेड बराबर पी का मान बोलना 2x प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू क्यू का मान बताना सी स्क्वायर डी वाई है ये, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग 1 का तो z हो जाएगा, चलिए करिए इसका 2x प्लस सी का होल क्यूब अपॉन, ठीक है, तो एक 2 इसका आएगा और 3 इसका आएगा, 6 ही हो जाएगा। इसका भी करना सी स्क्वायर वाई प्लस कितना c1, तो ये आंसर आ गया है ना, 2x प्लस अपॉन कितना 6 प्लस, कर लीजिए विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 7 के बाद कौन सा कहा था, 13। क्वेश्चन नंबर 13, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। तो अभी तो कोई से भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जेड भी आ रहा है इसमें, जेड स्क्वायर भी आ रहा, भाई पी भी आ रहा, क्यू भी आ रहा, एक्स भी जेड भी, ये तो कोई से स्टैंडर्ड का है ही नहीं, तो इसे बनाना पड़ेगा, कोई से भी स्टैंडर्ड का, देखते हैं कौन से का बनेगा। तो स्टैंडर्ड का बनाने के लिए इसमें इसको आप इधर ले आइए, 1 अपॉन क्या करना जेड स्क्वायर, पी का मान क्या होता है डी जेड बटे का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना जेड स्क्वायर डेल जेड बटे डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 अपॉन जेड, और ये डी जेड को ना आप ये कैपिटल मान लेना, अभी स्मॉल से बनाना, थोड़ा बड़े से बन गए, ठीक है, स्मॉल है ये, मैं इसको देखो यदि ये मानूंगा तो यहाँ डेल जेड बटे डेल एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और एंड ऐसे इसमें भी, हाँ ये तो यही है, बस ये मान लेंगे, ये पुट कर लेंगे, ठीक है, इससे कोई सा ना कोई सा क्या मतलब कौन सा बनेगा, थर्ड बनेगा, ठीक है, रखना जरा, तो 1 अपॉन जेड की जगह रखूंगा तो बताना क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल माना मैंने इसको, क्या आ जाएगा डी, और यहाँ से ये भी बता देना, इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा log z, 1 का क्या हो जाएगा z, अच्छा ये z थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो इसको आप क्या मान लो यहाँ पे, चलो z1 मान लो, क्या मान लो z1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे z1, वही कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है, z का मान क्या आ जाएगा e की पावर, क्योंकि मान तो अच्छा इसका ही चाहिए, बस इतना ही काफी है, तो कितना आ जाएगा, कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी है, 1 अपॉन जेड, डी जेड को क्या मान लिया मैंने डेल्टा z1, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा,
ऐसे ही यहाँ पे प्लस कितना डेल्टा z1 अपॉन कितना डेल y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस कितना y। इसे आप p1 कह सकते हैं, p या p कह दी। कौन सा? हाँ जेड स्क्वायर है। हम्म? हाँ तो इसका स्क्वायर करना दोनों साइड का, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ही तो करा। कुछ समझ में नहीं आया। 1/z लिख लिया मैंने, है ना, और यहाँ मैंने ये डेल z लिख लिया। इसको क्या माना मैंने? डेल z1 माना, ठीक है। और इसके अपोन में कौन भी है, तो जब मैंने इसको डेल z1 माना और यदि सारे का स्क्वायर हो तो क्या आएगा? तो डेल z, ये इतना सारा क्या बनाएगा? स्क्वायर ही तो बनाया, तो स्क्वायर ही तो है। और अपोन में कितना? डेल एक्स का स्क्वायर। इसने इतने ने मिलके क्या बनाया? कोई स्क्वायर नहीं है, क्या बनाएगा डेल z1 का? तो स्क्वायर तो लिखा मैंने। आगे समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये बताइए किसके बराबर है? टी स्क्वायर ही कह दो इसको, और इसको कितना इज इक्वल टू कितना x प्लस वाई। कौन से स्टैंडर्ड है ये? थर्ड होगा। विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, कौन सा? थर्ड। थर्ड है तो पी और एक्स वाले एक साथ लाइए, पी स्क्वायर और प्लस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसे इधर ले आइए, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वाई। तो इसे क्या मानेंगे हम? लेट पी स्क्वायर माइनस एक्स को क्या मानेंगे? सी, एंड माइनस क्यू स्क्वायर प्लस वाई को भी क्या मानेंगे? सी। तो पी स्क्वायर का मान बताइए, एक्स प्लस सी, एंड और ये बताइए यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना? वाई माइनस सी। पी का मान बताइए, और जो पी है ना, ये पी कौन है? डेल z1 बटे डेल एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए यहाँ से? अंडर रूट एक्स प्लस सी, या एक्स प्लस सी की पावर कितनी? 1/2, एंड क्यू इज इक्वल टू कितना? वाई माइनस सी की पावर 1/2। तो ये पी क्यू का मान आ गया। अब पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किस किस की? पी एंड क्यू इन पी डी एक्स प्लस क्यू डी में रख के इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। z है या z1 है? यहाँ पे कितना है? z1 है तो z1 ही लेना पड़ेगा, और बाद में z1 की जगह क्या रखना पड़ेगा? log z, क्योंकि असली तो z ही है, z1 तो नकली है ही। और कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज में तो बता देना, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए। नहीं है ना, या हो तो बोलो। नहीं तो इस चैप्टर में आपको ये 5 एक्सरसाइज ही करनी है।
चलिए इसके बाद आप इसमें MCQ देखिए, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी फर्स्ट क्वेश्चन में। इक्वेशन क्या दे रखी इन्होंने, P 10y प्लस Q 10x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, sec स्क्वायर z दे रखा। इसका हमें क्या बताना, ऑर्डर बताना। ऑर्डर यानी कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है इसमें। भाई P की वैल्यू क्या होती है, डेल z, P की वैल्यू डेल z बटे डेल x होती है। Q की वैल्यू, तो सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा, एक बार हो रहा, तो इसका ऑर्डर 1 है। कौन सा ऑप्शन से, ये देख लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी, आर स्क्वायर प्लस कितना 2s माइनस टी स्क्वायर बराबर 0। काजल तुम बोलो इसका ऑर्डर, खुशी बोलो इसका ऑर्डर, फाइन लग रहा। भाई P जो होता है, क्या लिखा है मैंने आपको, क्यों क्या लिखा है मैंने आपको, PQRST, R क्या लिखा है, S क्या होता है, T क्या होता है। तो ऑर्डर ही तो बताना है इसका। खुशी अब बोल लो, खुशी अब क्यों नहीं बोलती तुम कुछ। कितना ऑर्डर है इसका, 2 ऑर्डर है, क्योंकि R का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। ठीक है, और यहाँ भी ये 2 बार, ये 2 बार, तो 2 से ज्यादा बार कोई डिफरेंशिएशन इसका नहीं है। तो सीधी सीधी बात है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। थर्ड देखो, थर्ड में आपके क्या बतानी, डिग्री बतानी। डेल 2z बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, प्राची क्या पूछा है इसमें, डिग्री पूछी, तो डिग्री बता दीजिए। डिग्री कितनी है इसकी, 1 डिग्री है। 1 क्यों है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार, और उनकी डिग्री, उन्हीं की पावर देखते हैं। तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 1 डिग्री हुई। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 देखना। ये तो सब याद रह जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। आपके क्या दे दिया, पी क्यूब प्लस प्लस इज इक्वल टू 0। क्या पूछा इसकी, डिग्री बता दीजिए कितनी है, तो 3 डिग्री आएगी। भाई पी का क्यूब, ये इसका मतलब होता है डेल जेड बटे डेल एक्स। यहाँ तो एक ही पावर है ना, यहाँ इसकी पावर एक ही है, तो 3 से ज्यादा तो नहीं है, तो जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। 5 में क्या कहा इन्होंने, एक इक्वेशन दे रखी, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल R। बताइए कौन सी इक्वेशन कहलाती है, ये लेग्रांज इक्वेशन कहलाती है। कौन सी इक्वेशन कहलाती है ये, काफी क्वेश्चन की इस पे, लेग्रांज इक्वेशन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। आउट ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नोन एज लीनियर। ये बताना कौन सी लीनियर है इनमें, जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। अभी जैसे एक ही बात करें, क्या दिया, डेल 2z बटे डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल 2z बटे इंटू प्लस 8 डेल 2z बटे
क्या इसकी डिग्री ये लीनियर है क्या? कोई बताइए लीनियर है क्या ये? लीनियर इसलिए नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और ठीक है, तो ये कैसी नहीं है, लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए देखना कौन सी ठीक है, इसमें सी सही है, ठीक है, समझ गए भाई। वहां तो डेरिवेटिव की किसी की दो की मल्टीप्लाई नहीं हो रही, सब अलग अलग है, ठीक है। डिग्री कितनी आएगी उसकी, 1 आएगी, तो इसीलिए सी पार्ट सही है, ये लीनियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 7 पे आ जाइए। कुछ नोट करना तो नहीं है ना? 7 देख लीजिए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या दिया, 2x प्लस 3y पी, पी कह दो या डेल जेड, चलो पी लिख दो, प्लस कितना 4x क्यू माइनस 8p क्यू। ऑप्शन क्या क्या दिए, लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्वासी है, सेमी लीनियर है, बताइए क्या है ये? नॉन लीनियर दिखाई दे रही, क्यों दिखाई दे रही? पी और क्यू की मल्टीप्लाई आ रही इसमें, है ना, इनकी मल्टीप्लाई आएगी तो इनकी डिग्री कितनी मानी जाएगी, एक से ज्यादा ही मानी जाएगी। तो कैसी इक्वेशन है ये? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, ठीक है। 8 में क्या दिया उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बटे कितना, प्लस एक्स प्लस वाई डेल जेड बटे डेल वाई प्लस 3x माइनस 4y इंटू जेड बराबर, कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर ही है ये भाई। ये इसमें एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, जेड के साथ एक्स वाई का फंक्शन है, और उधर भी एक्स वाई का फंक्शन है। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। 9 में क्या दे दिया आपके, एक्स प्लस वाई माइनस 3z डेल जेड बटे डेल एक्स और कितना 3x प्लस कितना 4y डेल जेड बटे प्लस कितना, या जेड को उधर ही ले जाऊं तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस, तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ भी एक्स वाई जेड का ही फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है, उधर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो क्वासी होती है ये। कैसी इक्वेशन है ये, क्वासी, क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10, एक्स स्क्वायर डेल 2z बटे कितना डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बटे 2 नहीं है, डेल जेड बटे कितना बराबर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस कितना 4x। कैसी इक्वेशन है बताइए, सेमी है क्या ये? सेमी देखना क्या थी, सेमी इक्वेशन देखना, सेमी में क्या लिखा था एक बार देख सकते हैं। हाँ, बाद में एक्स वाई जेड का फंक्शन है ना, यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है ना, यहाँ एक्स वाई, वहाँ एक्स वाई जेड, तो क्या मानी जाएगी ये, सेमी मानी जाएगी। सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यदि पूरा लिखेंगे तो कौन सा था ये, 10वां क्वेश्चन था ये। 11वां उसमें से पूछा है नेक्स्ट में से, जो छठी एक्सरसाइज थी वो तो मैंने कराई नहीं इसमें ना, इसमें से कभी आता तो फिर भी चलो 12वां ही देखना इसके बाद आप। बारहवीं में
लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बतानी क्या होती है, dx अपॉन टी, सिंपल है, बार बार 13 में q बराबर कितना 3p स्क्वायर। कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है इसका। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए भाई p में और q में नहीं दे रखा है, कौन सी स्टैंडर्ड का हुआ, स्टैंडर्ड फर्स्ट का। तो बताना क्या आएगा, c1 बराबर, अच्छा q को तो c2 बराबर 3c1। सॉल्यूशन क्या लिखा रखा मैंने इसका आपको, c1x प्लस c3, z बराबर c2 का मान रख देते हैं। ठीक है, आ गया सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी दे रखे इन्होंने, है ना, फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर क्या दे रखा, जेड। लैग्रांजे की फॉर्म में है, तो लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलूं, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, जेड। ठीक है, तो पहले दोनों मेंबर लेना, log x बटे y बराबर log c1 बराबर कितना, आपके ये दोनों ले लो, देखना कुछ ऐसा दे रखा हो इन्होंने। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। भाई फिर कौन से मेंबर ले लेंगे, सेकंड थर्ड ले लेना, या सेकंड थर्ड ही ले रखी है इन्होंने, सेकंड थर्ड ही ले लेना। सेकंड और थर्ड से C2 कितना आ जाएगा, बोलो भाई C2 कितना आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। में आपके ऑर्डर पूछा ना, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल टू जेड बटे डेल एक्स डेल वाई प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पूछा, ऑर्डर तो 2 दिखाई है दे रहा ना, 2 से ज्यादा बार तो है ही नहीं, 2 ऑर्डर है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखती है वो, 2 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई एक्स वाई तो होती है, कभी कभी आपने देखा भी होगा, आपने क्या देखा होगा भैया, एक्स वाई जेड है और डेल यू बटे कुछ यू। एक क्वेश्चन में देखा भी होगा आपने, यू डिपेंडेंट वेरिएबल था और एक्स वाई जेड कैसे थे, तो 2 से ज़्यादा नहीं होगी इसमें। तो किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो 2 होंगे या 2 से कैसे होंगे, ज़्यादा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, नया चैप्टर चलिए कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है।